हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। अच्छा, आज हम बात करेंगे अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। चैप्टर नंबर 5 है हमारा। जो हमने इससे पहले चैप्टर 4 की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने 1 to 7 लेक्चर को कंडक्ट किया था। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए पहले थोड़ा कंटेंट की बात करेंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है जिसमें क्या है कि हम एक नंबर की सीरीज हो गई। जैसे मान लिया 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 डेट डेस लाइक एन इन्फिनिटी। ये क्या है? ये भी एक एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है, ये जो हम नंबर्स काउंटिंग पढ़ते हैं, ये इसमें जो डिफरेंस होता है वो भी सेम ही होता है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम कि ये एपी में। देखिए 2 और 1 के बीच में अगर हम डिफरेंस काउंट करेंगे तो 1 का मिलता है। 3 और 2 के बीच में 1 का मिलता है। तो ऐसे दुनिया के जितने भी सीरीज हैं, जितने भी नंबर्स हैं जिनमें सेम डिफरेंस होता है, वी विल कॉल्ड एपी। तो वो किस में होती है? एपी में होती है। जैसे मान लिया एक हमारे पास सीरीज 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डेट डेस, और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो ये क्या है? ये भी एक एपी ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो 2 का है। ये 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये क्या है? ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, तो ये तो हमारे एक जर्नल सीरीज की बात हो गई। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है, देन वी विल कॉल्ड A1। ये हमारा सेकंड टर्म है, देन वी विल कॉल्ड A2। दिस वन थर्ड टर्म तो A3, फोर्थ टर्म तो A4 डेट डैश। और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी AN। उसको हम बोलेंगे AN, यानी nth टर्म। N मीन्स होता है nth टर्म। तो A1, A2, A3, A4 डेट डैश AN। तो ये क्या है? ये R in AP। तो इसको राइट करने का तरीका क्या होता है? R in AP। ये इसका जनरल कंटेंट हो गया। अच्छा, तो दूसरी बात क्या है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे मान लिया इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, जैसे ये सीरीज हुई तो आपको कोई सीरीज दे देंगे, उसमें ये पूछ लेंगे कि इसका लास्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका थर्ड टर्म क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? बेसिकली इसमें A1, A2, A3, A4, A5 इस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। आगे कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें 3 क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हम वी विल कॉल्ड A। फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं। अच्छा, जो इनका डिफरेंस होता है वी विल कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस D। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए कॉमन डिफरेंस जब निकलता है तो वो एक लास्ट टर्म यानी पिछले वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही निकलता है। जैसे मान लिया ये है A2 है, तो A2 ये बाद का टर्म है। किसके बाद का टर्म है? किसके आफ्टर का टर्म है? ये A1 के आफ्टर का टर्म है। देन वी विल कॉल्ड A2 माइनस का A1। तो हम जो अपना डिफरेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करके निकालेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस निकालने का तरीका होता है और ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। चलिए दूसरी बात क्या है कि इसमें लास्ट टर्म हो गया। अगर हमें कहीं लास्ट टर्म मिलता है
तो लास्ट टर्म को हम L से दिखाते हैं, L से शो करेंगे। दूसरा क्या हो गया, nth टर्म को हम n से शो करते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया। दिस इज कॉल्ड nth टर्म, इसको हम nth टर्म बोलते हैं। उसके बाद में nth टर्म को फाइंड आउट भी किया जाता है। तो nth टर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T मीन्स क्या हुआ, व्हाट इज मीन्स ऑफ T? T मीन्स होता है टर्म, और टर्म को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं T से। यानी nth टर्म को अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ये Tn फाइंड करने के लिए है। अच्छा, अब एक चीज और भी आपको बता दूं। अब जैसे हमने इस सीरीज को लिए A1, A2, A3, A4 डैश A अंत तक लिया, और इसी सीरीज को अगर हम बोले पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट T1, T2, T3 एंड T4 डैश। अच्छा, जब हमने इसको T के रूप में लिया तो जो n टर्म होगा वो भी हमारा किसकी फॉर्म में होगा, Tn की फॉर्म में होगा। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि An और Tn बोथ आर सेम। यानी जो An होता है और जो Tn होता है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो कई कंडीशन ऐसी आएंगी जहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, Tn की जगह An शो करना पड़ेगा। तो हम आपको बता दें कि Tn एंड An आर बोथ सेम। इसको भी हम इस तरीके से ही शो कर सकते हैं। ये चलिए, उसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, अगर हम बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है, तो 5.1 में हमें इन चीजों को ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक फॉर्मूला हम और यूज करेंगे इसमें, Tn इक्वल्स टू 2n प्लस 1। इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। दूसरा क्या हो गया, लास्ट से nth टर्म। कभी कभार हमें लास्ट से nth टर्म भी पूछते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए लास्ट से कितने टर्म होंगे, तो ये भी हमसे पूछ रहे। तो लास्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, दीज आर सेम। तो हमें जो L के यानी जो Tn के फॉर्मूले मिले वो देखिए, एक ये है और थर्ड ये है। तो ये क्या है, ये सेम। मैं इसको यहीं पे राइट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यानी हम An, Tn और L दीज आर सेम, ये क्या होते हैं, ये सभी सेम ही होते हैं। और इनको ये राइट करने का तरीका है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को राइट करते रहेंगे। तो ये हमारा जो एपी है उसका जनरल कंटेंट हो गया। ठीक है, तो चलिए ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट क्या, बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें RS अग्रवाल की बुक में दिए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको करा दूं मैं। तो ये जैसे हमें पहला क्वेश्चन दिया है 8, 11 एंड 14, 17, 20 आर इन एपी। ये क्या है, ये एपी में दे रखे हैं। तो हमसे जो पूछा है इसमें, वो हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो आगे बोलेंगे, यानी ये पूछा है और कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछा है। तो हाउ वी डू सॉल्व इट। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, तो जो पहले है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा a एंड कॉमन डिफरेंस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा
वी विल कॉल्ड डी। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, A2 माइनस का A1, और A2 की वैल्यू पे क्या है 11 है, और A1 की वैल्यू पे क्या है 8 है। तो ये हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 3। तो दैट इज हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में कुछ रूट्स वाले भी एग्जांपल हैं, चलिए इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 2, रूट 7, रूट 28, रूट 63। रूट 7, रूट 28, रूट 63। ये तो हमने आपको बताया था कि रूट्स को किस तरीके से ब्रेक करेंगे हम लोग। तो रूट्स को जर्नल हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट करेंगे, यानी सबको 7 की फॉर्म में लाएंगे। कैसे, देखिए ये 28 है, हमने ब्रेक करना स्टार्ट किया, 2 1 जा, 2 4 जा, एंड 2 7 जा। तो देखिए क्या है कि रूट्स में क्या कंडीशन होती है, जिनके पेयर बनते हैं वो रूट से आते हैं बाहर, और जिनके पेयर नहीं बनते तो वो रूट में रहते हैं। कहने का मतलब, और रूट में बाहर कितने आएंगे, 2 का पेयर बना तो 2 में से 1 ही बाहर आएगा। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 7। फिर भी ना समझ में आया हो तो एक बार देख लीजिए, हम इसको ऐसे राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7, जो रूट 28 था फैक्टर किया, और जो फैक्टर आया वो हमने यहाँ राइट कर लिए। उसके बाद में इनका पेयर बना तो जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आएगा, जिनका नहीं बना वो अंदर रह गया। तो 2 रूट 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली यहाँ राइट कर लेंगे। सेम थिंग 63 के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो 3 से करेंगे, 3 2 जा, 3 1 जा हो गया हमारा, एंड 3 7 जा। तो यहाँ पे भी हम 63 और 63 की जो वैल्यूज आई हैं वो 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 3 का पेयर बनता है, तो जिनका पेयर बनता है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जिनका नहीं बनता वो रूट में रहता है। तो ये आ जाएगा 3 रूट 7। तो ये हमारा आ जाएगा 3 रूट 7। तो देखिए ये जो है, अब ये एक हमारे पास जर्नल सेम सीरीज आ गई। पहले हमने क्या किया, इसको सेम सीरीज में कन्वर्ट किया, और सेम सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद जो पूछा है हमसे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें हमसे क्या क्या पूछा उन्होंने, ए पूछा है और डी कॉमन डिफरेंस पूछा मान लिया। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सो दैट ए इक्वल टू रूट 7 हो गया। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हमारा A2 क्या है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा 2 रूट 7, और A1 क्या है, रूट 7। A1 क्या है यहाँ पे, रूट 7। तो अब क्या है इसमें, देखिए तो मैंने आपको बताया था कि रूट 2 रूट 7 और ये ओनली 7 है रूट। तो 2 में से 1 सेपरेट करते हैं तो 1 बचता है, इसको हम एक x कंसिडर कर लेंगे। जैसे ये है 2x माइनस x है, तो यहाँ पे x बचता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, 2 रूट 7 माइनस रूट 7, यानी इसको 1 मान लेते हैं। राइट नहीं करते हैं, लेकिन कंसिडर यही करते हैं कि 1 नंबर है। तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो 1 की प्लेस पे यानी रूट 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो रूट 7 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये रूट्स वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको सेपरेट करके दिखा दिए हैं किस तरीके से ऐड। देखिए कि हमें जैसे एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस डज नॉट द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब हमें जो सिचुएशंस दे रखी हैं उन सिचुएशंस को रीड करने के आफ्टर में हमें क्वेश्चंस को बनाना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, ये चेकआउट करना है। तो चलिए हमें पहला क्वेश्चन दिया है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। इन्होंने क्या कहा है कि पहले कोई टैक्सी जो है तुम किराए पे करते हो, तो जब तुम 1 किलोमीटर जाते हो तो उसका फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, किराया है, वो 15 रुपीज है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड
रेट फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब जैसे ही गाड़ी 1 किलोमीटर से आगे चलेगी तो हर 1 किलोमीटर का जो रुपए होगा वो 8 रुपीज ऐड होता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 8 8 हर किसी में ऐड होता चला जाएगा। और हमने आपको बताया था जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो इसीलिए द फर्स्ट फेयर कितना हमें दे रखा है, रेट 15 रुपीज। और हमारा द फर्स्ट किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर और लगा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। द फर्स्ट किलोमीटर फेयर, यानी पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा वो कितना होगा, 15 रुपीज होगा। एंड उसके बाद में क्या करेंगे, टैक्सी फेयर सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, यानी जैसे जैसे किलोमीटर एडिट मतलब बढ़ेंगे उस तरीके से क्या होगा, 8 हम इसमें प्लस करते जाएंगे। द फेयर सेकेंड किलोमीटर, तो दूसरे किलोमीटर के लिए फेयर क्या हो जाएगा, 15 में हम ऐड कर देंगे कितने, 8। और 8 ही क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज दिस सेड टू मी एडिशनल किलोमीटर, यानी हर एक किलोमीटर बढ़ने के बाद क्या करेंगे हम 8 रुपीज बढ़ा देंगे, देन इट विल बी 23। तो ये किराया कितना हो जाएगा, 23 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम थर्ड किलोमीटर की बात करें, द फेयर थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर में जो किराया होगा वो क्या होगा, इसी में फिर से हम क्या ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 3 11 एंड 1 कैरी 31। तो ये हमारा 31 आ जाएगा, यानी 31 रुपीज हो जाएगा तीसरे किलोमीटर के लिए। देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, सो दैट हम चलिए एक किलोमीटर और राइड कर लेंगे। द फेयर फोर्थ किलोमीटर, यानी चौथे किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा वो कितना होगा, 31 में 8 और प्लस कर देंगे, सो इट विल बी रेट 39 रुपीज। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, सो दैट वी ऑब्टेन अ सीरीज, हमें क्या मिली है, एक सीरीज मिली है जो कि क्या है, 15 है, 23 है, 31 है एंड 39 है। तो देखिएगा यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 8 का, इस समय 8 का डिफरेंस है। 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 8 39 एंड 39 प्लस 8 देन इट विल बी 47। तो क्या है, ये इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी। जो टैक्सी वाला है, जिसने टैक्सी किराए पे की है, वो जितना भी किलोमीटर जाएगा उसके अकॉर्डिंग हर एक किलोमीटर पे 8 रुपीज बढ़ता रहेगा। तो सो इट इज क्या है, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो ये नंबर्स क्या होंगे, आर इन एपी। तो ये सीरीज कैसी होगी, एपी में होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फाइंड सॉल्व हो गया। उठा के देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rate 150 for the first meter and rises by the rate 50 for each subsequent meter। हमें क्या बोला गया है, एक जो मशीन वाला है वो क्या करता है, वेल को डिग करता, कुएं को खोदता है। तो उसने क्या फिक्स किया, उसने ये बोला भैया पहली बार में हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पहला किलोमीटर होगा वो पहला मीटर होगा, उसमें तो 150 रुपीज लेंगे, आपसे बोला। उसके बाद में उसने क्या कह दिया, जैसे जैसे हमारा क्या बढ़ेगी, यानी खुदाई की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे मीटर नीचे बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हर एक मीटर पे कितना रुपए बढ़ता चला जाएगा, 50 रुपीज बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब जो पैसा बढ़ेगा वो एक इक्वल डिफरेंस में बढ़ेगा, एक कॉमन डिफरेंस में बढ़ेगा। तो जहां कॉमन डिफरेंस की बात आती है तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज किसमें है, ये एक एपी में दे रखा है हमें, जितना भी ये अरेंजमेंट है किसमें दे रखा है, हमें एपी में दे रखा है। तो हम क्या राइट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग
वेल फॉर फर्स्ट किलोमीटर याद आ जाता है, मीटर। तो क्या है कि पहले मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो कितना है, रेट 150 इतना है। और द कॉस्ट ऑफ सेकंड, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकंड मीटर, दूसरे मीटर में जो खुदाई होगी वो क्या होगी, 150 तो रहेगी। 150 में कितना प्लस कर देंगे, क्योंकि हर एक बार में 50 रुपीज बढ़ता चला जाता है, इसलिए हम 50 प्लस कर देंगे। तो सो इट विल बी रेट 200, यानी 200 रुपए हो जाएगा दूसरे मीटर के लिए। इसी तरीके से द कॉस्ट ऑफ वेल फ्रॉम, यहां राइट कर देंगे थर्ड मीटर, तीसरे मीटर के लिए जो खुदाई होगी वो क्या हो जाएगी, इसी में हम कितना प्लस कर देंगे, 50 और प्लस कर देंगे। तो सो इट विल बी 250। अब कॉस्ट ऑफ फोर्थ किलोमीटर, चौथे मीटर के लिए किलोमीटर बार बार याद आ रहा है, फोर्थ मीटर, तो 250 में कितना प्लस कर देंगे, 50 प्लस कर देंगे। तो सो इट विल बी 300 रुपीज। तो क्या है, इस तरीके से हम जितना भी बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, एवरी टाइम 5 प्लस होता जाएगा। तो सो वी विल फाइंड ओनली 4 टर्म्स, इसलिए हम 4 टर्म फाइंड करेंगे और लास्ट में क्या राइट कर देंगे, दीज टर्म्स आर इन एपी, इसलिए किस में है, ये एपी में है। सो दैट 150, 200, 250, 300 डैश किस में है, ये आर इन एपी, ये किस में है, एक एपी में है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखिए 150 फिर प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर प्लस हुआ, यानी हर किसी में डिफरेंस जो है वो सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। देखिए ये हमें एक कमर्शियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। कब, मतलब किसी अकाउंट में जो मनी है वो बढ़ती है हर साल, किसके हिसाब से, when rate 10,000 is deposited at compound interest 8% per annum। क्या बोला गया है कि किसी अकाउंट में जब पैसा जमा होता है तो उसका जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे मान लिया उन्होंने कितना रुपीस जमा किया, डिपॉजिट किया 10,000, और हर एक साल में जो उनका पैसा इंक्रीज होगा वो 10% इंक्रीज होगा पर एनम के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 10% इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट राइट कर देंगे, फिर सेकेंड ईयर के लिए। तो क्या होगा, ईयर तो बढ़ते चले जाएंगे लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंस होगा, सेम डिफरेंस किसका होगा, 8% ही बढ़ेगा। यानी जो अमाउंट होगा, जैसे मान लिया पहले साल का जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला वो 1000 निकला, फिर नेक्स्ट ईयर निकालेंगे तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम इसका 8% इंक्रीज करेंगे। फिर यहां पे मान लिया वैल्यू 1500 आ गई, फिर क्या करेंगे, इसका हम 8% और इंक्रीज करेंगे इस तरीके से। तो क्या होगा, एक सीरीज, अब जैसे मान लिया फिर से हमें 2000 रुपए मिल गया, तो क्या होगा, अब हम इस 2000 का 8% निकालेंगे। तो क्या होगा, इस तरीके से एक हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। तो क्या होगी, ये भी एक एपी को फॉलो करेगी। तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट P इक्वल टू प्रिंसिपल P हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में और जो रेट है R इक्वल टू कितना है, P, यानी ये ना लिखकर हम यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 राइट करेंगे। ये R हमारा कितना है, ये, और टाइमिंग कितनी है, ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ईयर।
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, यहां पे राइट कर लें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। चलिए, तो अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, तो वो क्या होगा, यानी CI फॉर फर्स्ट ईयर। तो फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n। ये हमारा एक जर्नल फॉर्मूला होता है। तो जर्नल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, पहले साल के लिए यहां अमाउंट राइट करेंगे, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर यानी A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n। यही हमारा पहले जनरल फॉर्मूला हुआ करता था। तो हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से 1 n R की प्लेस पे 8 अपॉन 100 और ये n की जगह पे 1 आ जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया अमाउंट। इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, वो पहले साल का अमाउंट होगा। दूसरे साल में क्या होगा, इसी में क्या कर देंगे, इस n को हम इंक्रीज करते रहेंगे। तो इसीलिए अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर यानी दूसरे साल के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, P। अब हम क्या करेंगे, एवरी टाइम फॉर्मूला ना राइट करके सीधे यही वैल्यूज राइट करते रहेंगे। 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, इस तरीके से 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3। तो ये क्या है, ये सो दैट ये क्या, ये वैल्यूज क्या है, ये एक एपी में ही है, क्योंकि इनमें देखिए जो डिफरेंस है वो एवरी टाइम सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दैट 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 यानी पावर 1 लगाओ या ना लगाओ वो अंडरस्टूड है। 1 प्लस 8 अपॉन 100 2 कॉमा 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3 डेट डैश। ये किसमें है, ये आर इन एपी में ही है। ये तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।